महाकुंभ 2025 कई मायनों में खास है। इस बार महाकुंभ में एक पंडाल ऐसा बनाया गया है जहां भारतीय वायुसेना की शान तेजस को भी तैनात किया गया है। महाकुंभ मेले में मिसाइल से लैस तेजस को देखकर पाकिस्तान जरूर परेशान होगा। महाकुंभ की ये तस्वीरें रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर की टेंशन बढ़ा देंगी। इस खास पंडाल में भारतीय वायुसेना की शान तेजस मौजूद है और निशाना है पाकिस्तान। महाकुंभ की एक तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी टेंशन में आ जाएंगे। ये तस्वीर है महाकुंभ 2025 में लगे एक पंडाल की, जहां पर भारतीय वायुसेना की शान तेजस मौजूद है और उसका निशाना पाकिस्तान है। इस खास पंडाल को बनाने का सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान को भारत के सनातनी साधुओं का संदेश। सनातनी संत मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा होगा तभी सनातन सुरक्षित रहेगा। इस सनातनी पंडाल में तेजस विमान के सबसे ऊपर तिरंगा झंडा लगा है और इसे मिसाइलों से लोड किया गया है। लेकिन निशाना कौन है, खुद संतों से सुनिए। ये मिसाइल जो है मैं पाकिस्तान को ही छोड़ना चाहता हूँ, पाकिस्तान की तरफ ही इसका जो है वो करना चाहता हूँ। उसको विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा ही छोटा भाई और हमारे देश के टुकड़े खा करके और देश का टुकड़ा किया और आज हमारे साथ इस प्रकार की गद्दारी कर रहा है। मैं उसी को विशेष संदेश देना चाहता हूँ। और महाकुंभ की धरती से संतों ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों को सख्त चेतावनी दी कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो भारत की मिसाइलें उन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ की सुरक्षा में टेथर्ड ड्रोन तैयार किए गए हैं, जो 3 किलोमीटर दूर से ही लोगों के चेहरे पड़ सकते हैं। ये टेथर्ड ड्रोन महाकुंभ की 24 घंटे हवाई निगरानी करेंगे। टेथर्ड ड्रोन केबल ग्राउंड स्टेशन से जुड़े होते हैं और इसी से इन्हें बिजली सप्लाई होती है। ये आसमान में रहकर लगातार 12 घंटे तक निगरानी कर सकते हैं। टेथर्ड ड्रोन 120 से 150 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है और 3 किलोमीटर के दायरे को कवर कर सकते हैं। से ये कंट्रोल है और ये अब हम आपको तस्वीर वो दिखाएंगे जो सब देखना चाहते हैं। और ये तकरीबन जो टेथर्ड ड्रोन है वो जहां मंडरा रहा है वहां से 3 किलोमीटर दूर तक ऐसे जूम करके दिखा देगा। ये तो क्या लिखा हुआ है, प्राडा। ये कितनी दूरी पर होगा, कितने किलोमीटर दूर होगा लगभग? ये 3.5 किलोमीटर होगा यहाँ से। 3.5 किलोमीटर दूर है ड्रोन से। लेटेस्ट थर्मल और IR कैमरों से सुसज्जित ये ड्रोन दिन और रात दोनों समय 4K लाइव फुटेज के साथ अद्भुत जूम क्षमता प्रदान करते हैं। महाकुंभ के आसमान में ऐसे 1 दर्जन टेथर्ड ड्रोन तैयार किए गए हैं जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। ये ड्रोन यातायात व्यवस्था से लेकर आतंकी गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखेंगे। यही नहीं, आपातकालीन स्थिति में ग्राउंड कंट्रोल रूम को तत्काल डेटा भेजकर सटीक निर्णय लेने में भी मदद करेंगे। कश्मीर घाटी में मौसम के मिजाज में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ भीषण बर्फबारी से कश्मीर की वादियां ठंड से ठिठुर रही हैं, तो दूसरी तरफ 2024 में पिछले 50 सालों में यहां सबसे कम बारिश भी हुई है। हालात ये हैं कि कश्मीर घाटी सूखे की चपेट में है। मौसम की ये बेरुखी 2025 की शुरुआत में भी जारी रहेगी। घाटी में पिछले 5 दशकों में सबसे सूखा वर्ष देखने को मिला। झेलम नदी भी अपने सबसे कम जल स्तर पर बह रही है। कश्मीर में बारिश का स्तर सामान्य से बेहद कम है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कश्मीर में लगभग 29% कम बारिश हुई है, जो वर्ष 1974 के बाद सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड है। बारिश की कमी के चलते कृषि, मछली उद्योग और पीने के पानी पर असर पड़ा है। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर भी पिघलेंगे, जिससे खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में करीब 18,000 ग्लेशियर हैं और सभी बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। कोलाहोई ग्लेशियर, जो कि कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 1962 से अपने द्रव्यमान का लगभग 23% खो चुका है, जो आने वाले दिनों में काफी घातक साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लगातार तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन में नजर आया। विजयनगर इलाके में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से गिरा दिया और ये कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। बताया गया कि रक्षा मंत्रालय की 160 एकड़ से ज्यादा राइफल रेंज की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर झुग्गी झोपड़ियां, डेयरी फार्म और पक्के मकान बनवा लिए थे, जिन्हें बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि अतिक्रमण हटाने से पहले लोगों को कई बार नोटिस दिया गया और उन्हें जमीन खाली करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद बुलडोजर से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया।
3 दिनों से हम लोग इनको रिमूव कर रहे हैं और आज ये पक्के निर्माण जो लगभग 350 की संख्या में है, इनको कल से रिमूवल की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान कुछ लोगों ने वहां हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पहले से मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें वहां से हटा दिया। सिविल पुलिस और इसके साथ ही पीएससी के जो पुलिस दल है वो मौजूद है और जो लोग हैं उनको समझाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जब तक पूरे अतिक्रमण हटा नहीं लिए जाते तब तक बुलडोजर एक्शन यहां जारी रहेगा।